इस भौतिकतावाद के युग में व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने का समय नहीं है। इतना उलझन में उलझ गया है कि उनको खाना पीना कमाना इतना ही सीमित रहता है। लेकिन इन धार्मिक स्थलों पर जाना, मन की सबसे बड़ी शांति वहीं पे मिलती है। हनुमान दास जी मोनी महाराज की जय, कानड़ दास जी महाराज की जय, जगदीश दास जी महाराज की जय, जयराम दास जी महाराज की जय, मालखेत के सभी संत महापुरुषों की जय, लक्ष्मण दास जी महाराज की जय, भैरवनाथ जी महाराज की जय, चामुंडा माता की जय। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम पंचायत किशोरपुरा की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है, पलटूदास जी अखाड़ा जिस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम पहुँचे हैं और आपको बता दें जानकारी के लिए कि सावन के महीने में हर कोई चाहता है कि हम अपने माता पिता को, बूढ़े बुजुर्गों को और घूमने के लिए निकलते हैं तीर्थ स्थलों में जाने के लिए, मतलब मन की शांति के लिए लोग तीर्थ स्थलों पर घूमने के लिए जाते हैं। आज यहाँ पे हम बात करेंगे 8 से 10 गाँव के लोग हैं जो तीर्थ स्थलों पे घूम के आए हैं। यहाँ हम बात करें कि 10 से 15 दिन का इनका सफ़र है कि कौन कौन से तीर्थ स्थलों पे ये घूम के आए हैं। पूरी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये जो चौरा किशोरपुरा की जो भूमि है, ये संतों की, सूरमाओं की पवित्र भूमि है। और बरसों पहले हमने एक छोटा सा सपना लिया था इस मोरिंडा धाम के ऊपर, बनवारी दास जी महाराज के सानिध्य में। और इस भव्य मंदिर के अंदर इतनी शक्ति है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम हिंदुस्तान के उन पवित्र मंदिरों के दर्शन करेंगे, उन बहती गंगाओं में स्नान करेंगे जिनकी हमने कल्पना नहीं की थी। मैं निश्चित तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की सेवा समिति को, जिन्होंने हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारी माता बहनों को दर्शन करा के जो पुण्य का जो लाभ दिया, निश्चित तौर पे बधाई के पात्र है। देखिए, हम 15 जुलाई को मोरिंडा धाम, पलटूदास अखाड़ा, पंचमुखी मंदिर, चौरा किशोरपुरा से वीडियो कोच बस के द्वारा रवाना हुए थे। सबसे पहले हमने पहला जो पड़ाव था वो महाभारत कालीन जो तीर्थ है कुरुक्षेत्र, जहाँ पर हम रुके, वहाँ पर सरोवर स्नान किया। वहाँ पर महाभारत कालीन कृष्ण भगवान से लेके अर्जुन जितने भी अब वहाँ जो युद्ध हुआ था वहाँ हम देख के ओतप्रोत हुए। उसके बाद में हम वहाँ से रवाना हुए। रवाना होने के बाद में हमने कुरुक्षेत्र के बाद में हरिद्वार जहाँ पर हर की पौड़ी के ऊपर हजारों श्रद्धालुओं के बीच में हमें स्नान करने का सौभाग्य मिला, माता गंगा की आरती करने का मौका मिला। उसके बाद में हमने हरिद्वार के बाद में ऋषिकेश जो संतों की नगरी है, नीलकंठ महादेव से लेके बड़े बड़े मंदिर, पवित्र स्थल है, लक्ष्मण झूला है, बड़े स्थलों के हम सब लोगों ने दर्शन किए। वो भी पैदल, जो माता बहनें पैदल चलने में सक्षम नहीं थी, अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो महिलाएं दौड़ती दौड़ती पर्वत की किनार तक गंगा के पवित्र स्नान करने का मौका उन्हें मिला। उसके बाद में ऋषिकेश के बाद में हम पहुँचे अयोध्या, जहाँ राम जन्मभूमि के हमने दर्शन किए। और राम जन्मभूमि के दर्शनों के साथ में हमने जो वहाँ के ऊपर हनुमान गड्डी है, वहाँ हनुमान गड्डी के हमने मंगलवार के दिन, हमारा सौभाग्य है कि हमने मंगलवार के दिन हनुमान गड्डी में हनुमान जी महाराज जो साक्षात भगवान के जो पाइक के रूप में विराजते हैं, उन ऐसे हमने हनुमान जी के दर्शन किए। और जो भरत महल है, दशरथ महल है और राम की नगरी के अंदर जो अलग अलग मंदिर हैं, उन सब का हमने दर्शन किया। उसके बाद में हमने सोमवार का दिन था, सोमवार के दिन हमने पवित्र जल जो सरयू माता है, वहाँ सरयू के अंदर स्नान करके और जो पुण्य कमाने का काम किया हमारे भक्तों ने। उसके बाद में हम अयोध्या से जो गोरख पीठ है और जहाँ पर आदित्य राज जो योगी जी हैं महाराज, जो वहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, उस पीठ के ऊपर गोरख पीठ है जो जिसके पीठाधीश भी आप हैं। और गोरख पीठ के हमने दर्शन किए। गोरख पीठ के दर्शन के बाद में हम काशी नगरी पूछे, जिसे साक्षात मोक्ष नगरी कहते हैं, जहाँ बताते हैं कि एक रात भी जीवन में कोई वहाँ पर सो गया तो वो मोक्ष का भागी है और उसके जन्मों जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं। वहाँ हमने काशी के अंदर पूरा भ्रमण किया, काशी स्नान किया। और बाबा विश्वनाथ मंदिर बहुत बड़ा जो विश्व में विख्यात है, बाबा विश्वनाथ जो सोने का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर हमने दर्शन किए। विश्वनाथ के बाद में हम पहुँचे इलाहाबाद, जहाँ प्रयागराज में हमने संगम स्नान किया, जहाँ पर बताते हैं गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों के संगम में हमने स्नान किया। वहाँ पर बड़े बड़े जो मंदिर हैं, पाताल में जो
हनुमान जी महाराज का मंदिर है, उनके हमने साक्षात दर्शन किए और बहुत सारे साधु संतों के मठों के हमने दर्शन किए। इलाहाबाद प्रयाग के बाद में हम लोग मथुरा वृंदावन के अंदर, वहाँ पर मथुरा वृंदावन के अंदर हमने प्रेम मंदिर के दर्शन किए, बांके बिहारी जी के दर्शन किए और जो पुराने कृष्ण जी जो पुराना महल था वहाँ पर हमने दर्शन किए। और बाबा टोटल बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, मथुरा में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जहाँ पर राधा रानी एक साथ खेले, द्वारकाधीश का मंदिर है। वो मतलब कहने की यात्रा रही हमारी करीब ये 10-11 दिन की यात्रा रही, जिस यात्रा के अंदर हमने देखो पूरे परिवार की एक भाईचारे की तरह हम बड़ों को हम पिता तुल्य, हमारे जो बुजुर्ग हमारे साथ थे, हमारे भाई साथ थे, हमारी बहनें, माता बहनें, सारे परिवार के लोग एक परिवार के रूप में हम साथ साथ चले। अंत में लास्ट में हमने शाम को जो सकट है अलवर के अंदर, वहाँ भी एक बहुत बड़ी धुनी के हमने दर्शन किए, तिरुपति जी बालाजी के दर्शन किए और तिरुपति बालाजी के बाद में हमने बाबा भरतरी जी जो बहुत बड़े संत हुए हैं उनके दर्शन किए। और आध्यात्मिक क्षेत्र में हमने दर्शन किए, साक्षात कई जगह हमने महसूस किया कि हिंदुस्तान की धरा संतों की धरा है, भगवान की जमी है। और यहाँ पर ये जो सरयू, गंगा, जमुना, सरस्वती जो नदियाँ बहती है, निश्चित तौर पे यहाँ पर आज भी पुण्य है और ये हिंदुस्तान की धरा है, यहाँ पर पुण्य करने वाले। और हमारे साथ में हजारों लोगों ने गंगा स्नान किया, मंदिरों के दर्शन किए। और मैं समझता हूँ कि ये यात्रा इस उदयपुर वाटी विधानसभा के अंदर इस तरीके की यात्रा मैंने मेरे जीवन में पहले नहीं देखी। बहुत बड़ी यात्रा थी और हमने बहुत ही पुण्य, हम मानते हैं अपने आप को कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोगों ने दर्शन किए। और हमारे बराबर हम मीडिया में नहीं आना चाहते थे, लेकिन मीडिया के भाइयों ने भी हमारी पवित्रता, हमारी धार्मिक आध्यात्मिक जो हमारे जो कर्म कर रहे थे, उन कर्मों को देख के मीडिया के लोग भी पधारे। निश्चित तौर पे आप किशोर जी धन्यवाद के पात्र हैं कि आज आप हर तरीके की खबरें लगाते हैं, समाचार प्रकाशित करते रहते हैं और मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से आप जन जन तक समाचार पहुँचे। आध्यात्मिक क्षेत्र में समाचार बहुत कम मीडिया के लोग लगाते हैं, आज आप आध्यात्मिक समाचार लग रहे हैं। निश्चित तौर पर ये धरती कोरोना के बाद में तो सबको समझ में आ गई कि भगवान होता है, संत होते हैं। और ये जो जगह है, ये जगह बहुत बड़ी जगह है। ये हांसलाड़ा धाम जो हनुमान दास जी, मोनी जी महाराज हैं, ये इधर जो हमारे पलटू दास जी अखाड़ा का जो नाम पड़ा है, वो पलटू दास अखाड़ा के भी हमने दर्शन किए हैं और बाकी सारे भक्त साथ में। जी धन्यवाद। तो जिस प्रकार से पूरा वृत्तांत इन्होंने बताया है कि इनका जो 10 से 15 दिन का जो सफ़र रहा था, जो यात्रा रही थी, जो धार्मिक यात्रा रही थी, वो कहाँ कहाँ रही थी, कहाँ कहाँ पे मतलब इन्होंने धार्मिक स्थलों के दर्शन कहाँ रही थी, कहाँ कहाँ पे मतलब इन्होंने धार्मिक स्थलों के दर्शन किए हैं। और ये पूरे जो हम बात करें कि श्रद्धालु हैं, जिस प्रकार से हम बात करें कि इस भौतिकतावाद के युग में व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने का समय नहीं है, इतना उलझन में उलझ गया है कि उनको खाना पीना कमाना इतना ही सीमित रहता है। लेकिन इन धार्मिक स्थलों पर जाना, मन की सबसे बड़ी शांति वहीं पे मिलती है। तो आज ये लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि अपना इस कीमती समय में से समय निकाल कर ये धार्मिक स्थलों पर जाकर आए हैं और वहाँ पे पुण्य लेके आए हैं। जय हिंद, जय भारत।